सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं एच डी पे वॉलेट के बारे में। काफी सारे लोगों के काफी सारी क्वेरीज आई थी कि सर एच डी पे के बारे में रिव्यू करिए। एंड दोस्तों, अगर आप भी एच डी पे यूज कर रहे हैं या किसी भी इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे पहचाने कि जेन्युइन है कि नहीं है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा। पहले थोड़ा सा हम लोग एच डी पे के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि एच डी पे क्या करता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। और अगेन, हमेशा की तरह आपको ऑन स्क्रीन ही सारा डाटा बताया जाए। फिर मैं आपको कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। चलिए। सो बेसिकली क्या है, एच डी पे एक पेमेंट गेटवे है। आप इस तरीके से पेमेंट का एक ऐप है बेसिकली, जैसे आप फोन पे, गूगल पे इस तरीके से देखते हैं। एंड वहां पे अगर हम लोग इसके व्यू रिव्यूज की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाई इंटरेस्ट दे रहा है। सेविंग्स पे आप अपना पैसा रखेंगे तो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। अलग अलग तरीके की इन्होंने बताया गया है। लाइक मैं थोड़ा सा इसके बारे में देख रहा था, तो आप 1,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का अगर डिपॉजिट करते हैं तो 0.15% मिलता है। 25,000 से लेकर अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट करते हैं तो 0.2% आपको डिपॉजिट पे मिलता है। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो 0.25% मिलता है। और 5 लाख एंड अबव आप डिपॉजिट करेंगे तो 0.3% यहाँ पे आपको मिलता है। सो इस तरीके से इन्होंने स्कीम बनाया हुआ है। इस तरीके से आप डिपॉजिट करके कैशबैक की फॉर्म में आपको बताते हैं। जो कैशबैक है बेसिकली ये एक लीगल टर्म है जिसको हम लोग कैशबैक बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन आप कैशबैक दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें हम लोग देख रहे थे। क्या एस डी पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? तो एच पे इज नॉट गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है। आरबीआई रेगुलेटेड भी नहीं है। एमपीसीआई सर्टिफिकेशन इसके पास नहीं है। एनपीसीआई सर्टिफाइड पेमेंट सिस्टम से भी इसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। आज आपका गूगल पे, आपका फोन पे बेसिकली एनपीसीआई सिस्टम सर्टिफिकेशन इनके पास होता है। बट इसके पास वो भी नहीं है, कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हमारे पास ये लाइसेंस है, तो एज ऑफ नाउ इनके पास कोई भी लाइसेंस यहाँ पे नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको गूगल का रिव्यू नहीं, मैंने ऑलरेडी चीजें चेक करी है, तो उसमें इनके पास किसी भी तरीके का कोई भी लाइसेंस नहीं है। हेडक्वार्टर इनका बेसिकली गुजरात से है। गुजरात से स्टार्ट हुआ है, 2022 से कंपनी स्टार्ट हुई है। ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग यूटिलिटीज मिलती है, पेमेंट्स की, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से। जैसे आपको फोन पे, गूगल पे, आपका क्रेड ऐप हो गया, अलग अलग जगह आपको मिलता है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे एमएलएम का मॉडल भी बनाया गया है कि आप किसी को जोड़ते हैं, आप पहले लेवल पे आते हैं, फिर वो नीचे जोड़ेंगे, फिर वो दूसरे लेवल पे आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पे आती है। और इनके सीईओ की अगर मैं बात करूं, तो इनके सीईओ का नाम है मिस्टर धवल पटेल, जो गुजरात से हैं, जो एक आईटी एक्सपर्ट है और एक बिजनेसमैन भी है। ठीक है। सो बेसिकली ये इन्होंने यहाँ पे लॉन्चिंग करी एच डी पे की। और एच डी पे क्या करता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो थोड़ा सा आप देखेंगे एच डी पे के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी गैप्स यहाँ पे आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है मिस्टर असीम जुनेजा, उन्होंने भी कंफर्म किया है इसके पास कोई वेरिफिकेशन, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है रिगार्डिंग आरबीआई का या एनपीसीआई का। एनपीसीआई बेसिकली क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आपको पेमेंट का एक मोड, एक सर्टिफिकेशन देता है। जैसे गूगल पे, फोन पे, क्रेड ऐप, भीम ऐप, अलग अलग एप्स है, वो एनपीसीआई से सर्टिफाइड होते हैं बेसिकली। फ्रोजन ट्रांजैक्शन, काफी सारे यूजर ने कंप्लेन किया है कि उनकी ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, यूपीआई की जो पेमेंट कर रहे हैं वो फेल हो रहा है, बैलेंस जो उसका उनका फंड है वो यहाँ पे फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे ये रिव्यूज भी दिया है। सो तो दोस्तों, सबसे रेड फ्लैग जो यहाँ पे मेरे को लगा वो है यहाँ पे एमएलएम का, इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस क्लासिफाइड्स वेरी इट्स हैवी रेफरल सिस्टम as a potential multi-level marketing pyramid risk। ठीक है। सो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं क्या चीजें हैं इसमें, क्या चीजें नहीं है। सो दोस्तों, अब मैं स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन वो करते हुए आपसे कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज,
आप इंडिया के अंदर कोई भी ऐप लाते हैं जो एक डिजिटल सिस्टम का, डिजिटल पेमेंट का मोड बनता है, जैसे फोन पे, गूगल पे, तो आपको एनपीसीआई से रेगुलेटेड होना चाहिए। आपके पास वो सारे रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, सारे सर्टिफिकेशन होने चाहिए जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब सेकेंडली, आपको जो आरबीआई है और एनपीसीआई है, वहां पे अभी तक सर्टिफिकेशन क्यों नहीं मिला, या आपने क्यों नहीं लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब वो चीज क्लियर करते हैं दोस्तों। कभी भी कोई भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो आपका ऐप हो गया, चाहे कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, कोई भी आपको सर्टिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम नहीं कर रहे होंगे। मीन्स रेफरल इज अनदर थिंग। जब फोन पे आया था, गूगल पे आया था, तो उनका भी रेफरल सिस्टम था, बट वो मल्टी लेवल नहीं था। वो सिंगल लेवल वो चलेगा। ठीक है। मल्टी लेवल मीन्स फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सीन आ जाता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। ठीक है। सिंगल लेवल चलेगा। गूगल पे आया, आपने डाउनलोड किया, आपने किसी और को दिया, लिंक दिया, उन्होंने डाउनलोड किया, उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन करी, आपके पास कुछ कमीशन आया। ठीक है। आपने किसी थर्ड पर्सन को भेजा, उसने ट्रांजेक्शन करी, आपके पास अगेन फिर कुछ कमीशन आए। इट इज ओके, ये नॉर्मल थिंग है। बट मेन सिनेरियो कहां पे क्रिएट होता है कि आपने देखो, गूगल पे, फोन पे में क्या था, आपने किसी को भेजा लिंक, उसने डाउनलोड किया। अब अगर वो किसी को भेजेगा तो उसको मिलेगा रेफरल अमाउंट। ठीक है। कैशबैक उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स ये सिंगल लेवल है, ये आपका मल्टी लेवल नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी इंडियन इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन तभी प्राप्त कर सकती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन, वो तभी होता है जब वो किसी भी तरीके से एमएलएम के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्रमोट ना कर रहे हो। बिकॉज ये आपका पॉन्जी स्कीम में आ जाता है बेसिकली। क्योंकि मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पे कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। सिंगल लेवल में आपको पता है कि आपने किसी को दिया, आपके पास आपका बजट है, एक पर्सन डाउनलोड करेगा, उसको पैसा दे दिया, क्लियर। आपने देखा कि मैंने इस ऐप को, मैं अगर इस ऐप को प्रमोट करता हूँ या करवाता हूँ किसी पर्सन से, मैं उसे 100 रुपीज पर ऐप का दे रहा हूँ, चलेगा। बिकॉज आप उसको वो कर सकते हैं कि ठीक है, 100 रुपीज इज नॉट अ बिग थिंग। आपको पता है 100 लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, आपके 10,000 रुपए जाएंगे, आप दे सकते हैं। बट अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आ जाते हो, तो फिर आपको ऊपर वाले को भी देना है, नीचे को भी देना है, नीचे को भी देना है। तो जहां आप एक ऐप ऐप डाउनलोड करने पे 100 रुपए दे रहे थे, तो ऐसा टाइम आएगा आपको 10,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। आपको 1,00,000 रुपए भी देना पड़ सकता है, आप कहाँ से देंगे। सो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप मल्टी लेवल नहीं कर पाते, बिकॉज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मल्टी लेवल पे पैसा नहीं दे सकते। सिंगल लेवल बनता है, रेफरल सिस्टम हर जगह है, बट वो रेफरल सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं होगा। बेसिकली उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, एफिलिएट सिस्टम बोलते हैं उसको। आपने एफिलिएट लिंक भेजा, किसी ने डाउनलोड किया, उसको प्रॉफिट मिल गया। उसको उसने ऐप डाउनलोड कर दिया, आपने लिंक भेजा था, आपको प्रॉफिट मिल गया, इसको बोलते हैं एफिलिएट लिंक। ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, बट नेटवर्क मार्केटिंग आप फाइनेंशियल किसी कंपनी के अंदर आप नहीं कर सकते, और आप कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई और आपका एनपीसीआई आपको वो चीज नहीं देगा। तो दोस्तों बाकी आपके ऊपर है, काफी टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है, चीजें हो रही है, काफी सारे लोगों को कुछ कंसर्न्स भी आ रहा है विड्रॉल के रिगार्डिंग। कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों का कुछ कंसर्न्स और मैंने पढ़े कि उनका स्कैन नहीं हो रहा है, कभी कभी पेमेंट नहीं जा रही, कभी उनका जो बैलेंस है वो फ्रीज हो जा रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ लोग ओके है इसके साथ में कि हमें तो विड्रॉल्स भी आ रहे हैं, हमें ये चीजें आ रहे हैं। ओके है दोस्तों, बट एट द एंड आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन कि क्या चीजें हो रही है, क्या रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। एज ऑफ नाउ ये इंडियन गवर्नमेंट से कोई सर्टिफाइड नहीं है, आरबीआई के अंडर, आरबीआई से कोई इसको ऑथराइजेशन नहीं है, एनपीसीआई से कोई सर्टिफिकेट इसके पास नहीं है। बिकॉज आप देखिए कि पेटीएम, गूगल पे, आपका फोन पे, आपका क्रैड ऐप, आपका भीम ऐप, इन्होंने क्यों नहीं करी, इन्होंने मार्केटिंग क्यों नहीं करी, इन्होंने मल्टी लेवल क्यों नहीं लेके आया, बिकॉज इट इज इलीगल, आप नहीं कर सकते। सेकेंडली, बताते हैं कि मिस्टर जो धवल जी हैं, जो इसके एमडी हैं, वो काफी अच्छे लेवल के बिजनेसमैन है, चीजें हैं। तो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी सर। मेरा ये मानना है कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग का सहारा नहीं लीजिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है, फोन पे में दम था, गूगल पे में दम था, पेटीएम के अंदर था, उसने मार्केट को विदाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग, आज उनके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं,
तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन लेने के बाद आप ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर सकते। सो मेक श्योर दोस्तों, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। आपका पैसा है, आपको सोचना है कि आपको इस ऐप में निवेश करना है कि नहीं। इट्स ऑल अप टू यू। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।